नमस्कार, राम राम, खमा गणेश। स्वागत है आप सभी का सैंक्टम क्लासेस में। मैं हूं विजेंद्र धनखड़। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 6 सितंबर का जो एडिटोरियल दिया है उसकी वोकैब देखेंगे, क्विज सोल्व करेंगे, वन वर्ड्स पढ़ेंगे, इडियम्स भी देखेंगे। तो जो एडिटोरियल की वोकैब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो ये है, टाइम टू डिसाइड, कि अब समय आ गया है फैसला लेने का। ऑन द हिमालयन रीजन, इट्स कैरिंग कैपेसिटी। तो ये देखो, कैरिंग कैपेसिटी एक बायोलॉजिकल टर्म है। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर इलाके में किस किस तरह की चीजें जो है वो सरवाइव कर सकती हैं। जैसे स्पीसीज हैं तो कितनी रह सकती हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन की बात आए तो कितनी पॉपुलेशन वहां पे रह सकती है, या किस किस तरह के काम वहां पे किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे अभी आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आई थी, कुछ साल पहले उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, और अभी कुछ महीनों पहले की बात है, जोशीमठ में जमीन जो है वो धंसने लग गई थी। तो ये एक फैसला लेने का समय आ गया है कि हिमालयन एरिया जो है अपने पास, इसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है वो कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कब होना चाहिए, ये सारी चीजें के बारे में डिसाइड करने का। कू इन गैबोन। तो गैबोन एक देश है अफ्रीका में, और यहाँ पे कू होता है कि मिलिट्री विद्रोह जो होता है, सैनिक विद्रोह जो होता है वो हुआ है। तो आप देखोगे अफ्रीका में तो मुझे लग रहा है ये लड़ाइयां चलती रहती हैं। कुछ दिन पहले भी हमने नाइजर में ऐसा हुआ था, उसके बारे में पढ़ा था। एन एरो फाइंडिंग इट्स मार्क, ये एक और एडिटोरियल है। फिर डिकोडिंग द न्याय संहिता बिल एंड द केस फॉर इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये आज के एडिटोरियल है, जिसमें से हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत अच्छा एडिटोरियल है, और चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप देखोगे इसमें ये बाढ़ की तस्वीरें हैं, जिसमें सड़कें जो है वो बह के चली गई हैं। जो भी डेवलपमेंट हुआ था वो सारा का सारा पानी में चला गया, काफी कुछ चला गया। और ये जोशीमठ की तस्वीरें हैं, जिसमें जमीन धंस गई थी, मकान जो है गिरने की नौबत आ गई थी। आज का जो पहला वर्ड है अपने पास, ये है रीक्ड। रीक्ड का मतलब होता है कि नुकसान पहुंचाना, टू कोज डैमेज। कई बार आप देखोगे ये फिक्स यूजेस भी आता है, WREAK, और फिर रीक के साथ हैवोक आता है। तो इसे तबाही जो होती है, जैसे तूफान आता है, तूफान ने तबाही मचा दी, तो रीक हैवोक। तो अभी हिमाचल में जो हुआ है उसे भी हम लोग इसी संदर्भ में यूज करेंगे। इसकी आप स्पेलिंग देखोगे, कई बार WRECK भी आ जाती है, तो दोनों सही होती है, रीक भी और रेक भी, दोनों सही होता है। दूसरा वर्ड अपने पास है इवोक। तो देखो, इवोक जो है कि अभी जो नुकसान हुआ है हिमाचल में वो इवोक करता है, कंसर्न को इवोक करता है, चिंता को इवोक करता है। तो किसी चीज को ताजा करना, याद दिलाना। जैसे आप कहीं पे जा रहे हो घूमने, और वहां पहले आप कहीं पे घूमने गए हो, तो वो आपको उन मेमोरीज को इवोक करता है। पुरानी फोटो अगर देखते हैं तो वो फीलिंग होती है, वो मेमोरी होती है, वो फिर इवोक हो जाती है। तो इवोक का बहुत अच्छा शब्द है। इसमें आप देखोगे इनवोक भी एक यूज होता है। इनवोक का मतलब होता है कि किसी कानून को इस्तेमाल करना, किसी चीज को काम में लेना। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई मामला ऐसा आ जाता है, पुलिस ने IPC 307 जो है वो इन्वोक किया, जो भी है उनका 144 इन्वोक कर दी गई, लागू कर दी गई। तो एक तरह से लागू करने के संदर्भ में इन्वोक का यूज होता है। रिवोक भी होता है। तो रिवोक होता है किसी चीज को कैंसिल कर देना। और एक और बहुत अच्छा वर्ड है प्रोवोक। तो प्रोवोक देखो अपने पास होता है कि किसी को इंसाइट करना, उकसाना, किसी को भड़काना कुछ करने के लिए। तो ये अपने पास इनमें चारों में आपको डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए। इवोक और इन्वोक कई बार एक जैसे संदर्भ में इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन इन्वोक होता है किसी चीज को लागू करना या किसी चीज को काम में लेना, जैसे नियमों को, या फिर इस तरह से। इवोक होता है कोई चीज आपको याद दिलाती है। थ्राइव जो होता है ये फलना फूलना होता है, प्रोस्पर करना होता है, या फिर फ्लरिश हम लोग कहेंगे, बूम करना, ब्लूम करना। फ्लरिश भी इसके लिए काफी यूज होता है, बहुत अच्छा वर्ड है। तो थ्राइव, फलना फूलना, प्रोग्रेस करना। अच्छा, इन्वेसिव जो शब्द होता है, इसका मतलब होता है कि इस संदर्भ में जो यूज किया गया है, इन्वेसिव का मतलब होता है स्पीसीज प्लांट्स दैट हार्म एन इकोसिस्टम। तो इन्वेसिव अटैक होता है। वैसे तो अटैक के सेंस में ही होता है कि कोई एक ऐसी चीज है जो नुकसान पहुंचाती है, दूसरी चीज को अटैक करती है। इन्वेडर जैसे होता है, इन्वेडर आक्रमणकारी होता है। तो इन्वेसिव वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक एडजेक्टिव बन जाएगा, आक्रामक। खास करके स्पीसीज प्लांट्स जो किसी इकोसिस्टम को हार्म करते हैं, नुकसान करते हैं। तो ये कैरिंग कैपेसिटी के बारे में ही बात की है। उसमें कैरिंग कैपेसिटी क्या है, उससे अगर ज्यादा, कैरिंग कैपेसिटी से अगर ज्यादा हो जाता है तो उसे इन्वेसिव बोलने लगता है।
थ्रोटल होता है, गला घुटना होता है, चोक कर देना होता है। तो वहां का जो इकोसिस्टम है, देखो यहाँ पे एक बायोलॉजिकल डेफिनेशन दी गई थी, उसी को डिफाइन किया है पूरा इसमें। तो हम लोग कहते हैं थ्रोटल का मतलब होता है सफोकेट करना, चोक कर देना, गला घोट देना। और इसमें एक वर्ड अपने पास स्ट्रैंगल भी यूज होता है, STRANGLE। और स्मूथर होता है SMOTHER। तो मैं आप लोगों को ये सिनोनिम्स इसलिए लिखा रहा हूँ कि याद रहें आप लोगों को डिस्कशन करने से। और आप देखोगे डिस्कशन करने से ज्यादा चीजें याद रहती हैं, जितनी बार आएंगे हम उनका डिस्कशन करेंगे। और आपको भी साथ ही साथ इसमें अपनी नोटबुक रखनी चाहिए, लिखते रहना चाहिए कि चीजों को जितना डिस्कस करोगे उतना याद हो जाएंगे वो। प्रिकेरियस होगा खतरनाक, जो नॉट सेफ होता है, डेंजरस होता है, उसे हम लोग कहते हैं। एक डेंजरस के लिए एक बहुत ही शब्द अपने पास पेरिलियस शब्द आता है, ये भी प्रिकेरियस पेरिलियस दोनों को साथ ही याद रखो। ट्रेचरस जो होता है, तो तीनों का मतलब क्या होता है? डेंजरस, खतरनाक। अब आप देखो डिसइंटरेस्टेड है और एक अनइंटरेस्टेड होता है, तो इन दोनों के बीच में कई बार होता है कि सवाल बन जाता है, पूछ लिया जाता है। देखो अनइंटरेस्टेड तो होता है अपने पास कि आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, कि मेरी रुचि नहीं है। डिसइंटरेस्टेड होता है कि आप इन्फ्लुएंस नहीं होते हो पर्सनल फीलिंग्स के बारे में। कई बार होता है दो लोगों में झगड़ा हो जाता है, तो तीसरे व्यक्ति को बुलाया जाता है कि यार तू बता, तो वो डिसइंटरेस्टेड, निष्पक्ष वाली। जैसे जज जो होता है वो डिसइंटरेस्टेड होता है, कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों पक्षों की बातों को सुनता है ध्यान से और फिर एक सही फैसला देता है। तो इम्पार्शियल जो अपने पास होता है उसे हम लोग कहते हैं डिसइंटरेस्टेड। अनबायस्ड जो है वो हो जाएगा कि जो पर्सनल ओपिनियन से अफेक्टेड ना हो। तो अनइंटरेस्टेड और डिसइंटरेस्टेड में फर्क भी आप लोगों को पता होना चाहिए। पैलेटेबल जो होता है, देखो पैलेटेबल के दो मीनिंग होते हैं, एक तो स्वादिष्ट होता है जो खाने योग्य होता है, और एक इसका मतलब होता है स्वीकार्य, कि एक्सेप्टेबल है, कि ये बात जमी नहीं। तो वो बात जमने वाली जो बात होती है उसे हम पैलेटेबल कहते हैं। एक्सेप्टेबल और सेटिस्फैक्टरी उसे कहा जाए। जब इसका मतलब स्वादिष्ट होता है तो उसके लिए देखो हम लोग टेस्टी बोलते हैं, यम्मी बोलते हैं। और एक वर्ड जैसे सेवरी आता है, SAVOURY। और एक और बहुत अच्छा वर्ड मैं आपको लिखा रहा हूं, डिलेक्टेबल, DELECTABLE। तो डिलेक्टेबल एक अच्छा वर्ड है जो हमें याद रखना है। टोपोग्राफी जो होता है, देखो ये फिजिकल फीचर्स जो होते हैं किसी एरिया के, उसे हम लोग बोलते हैं। तो भौगोलिक स्थिति जो होती है उसे कहा जाता है केवल टॉप पे जो दिखाई देता है, जैसे पहाड़, नदी, ये सब, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टोपोग्राफी बोलेंगे। सबसाइडेंस जो हुआ था ये जोशीमठ में हुआ था। सबसाइडेंस का मतलब था जमीन का धंसना, सिंकिंग ऑफ लैंड। तो वहां पे जमीन जो है वो धंस गई थी। और डेल्यूज जो होता है ये बाढ़ के लिए हम लोग यूज करते हैं बेटा, बहुत अच्छा शब्द है, बहुत बार आता है। और डेल्यूज शब्द हम लोग कहते हैं बाढ़ के लिए कहते हैं, नॉर्मल फ्लड भी आप इसे बोल सकते हो। और जैसे हम लोग कई बार डाउनपोर भी बोल देते हैं। डाउनपोर हम लोग कहते हैं कि मूसलाधार बारिश जो होती है, या ओवरफ्लो बोल देते हैं, कि ओवरफ्लो का मतलब भी सेम होता है कि ज्यादा फ्लो हो गया, जितना लेवल है उससे ज्यादा चला गया। और एक और वर्ड अपने पास है इनंडेशन, INUNDATION। तो इसका मतलब भी बाढ़ के सेंस में हम लोग यूज करते हैं। डिन्यूडिंग होता है टू रिमूव द कवरिंग। तो यहाँ पे देखो डिन्यूडिंग क्या हो रहा है कि यहाँ पे हिमाचल, उत्तराखंड में, और या फिर जो भी हिमालयन क्षेत्र में आते हैं, जैसे JNK आ गया, वहां पे भी हिमालय, सिक्किम है वहां पे भी हिमालय है, अरुणाचल प्रदेश तक आगे तक जाता है। तो ये जो भी एरियाज हैं, उत्तराखंड हो गए, हिमाचल हो गए, यहाँ पे फॉरेस्ट कवर जो है वो डिन्यूड हो जा रहा है, कि पहाड़ों पे जो पेड़ है वो सारा कंस्ट्रक्शन करने के लिए उनको हटाना पड़ रहा है, पहाड़ों को काटना पड़ रहा है, तो उसे डिन्यूडिंग कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्टाइल हम लोग कहते हैं कि जो चीज प्रोडक्टिव हो, उपजाऊ हो। और इसके लिए एक बहुत अच्छा शब्द है जो सिनोनिम्स में पूछा जाता है, फेकुंड, जो है FECUND, ये भी पूछा जाता है। अनइक्विवोकल है कि स्पष्ट होना चाहिए। अभी लास्ट लाइन में इसने कहा था कि सरकार का जो फैसला है वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और ऐसा नहीं करना चाहिए किक द कैन डाउन द रोड। तो यहाँ पे सड़क है ही नहीं, मतलब ये होता है कि सड़कें तो टूट ही गई हैं। किक द कैन डाउन द रोड का एक इडियम है, इसका मतलब होता है कि समस्या को टालने वाली बात हो जाती है, कि चलो कुछ दिन के लिए नॉर्मल कमेटी बना दी, ये सब बना दी, चलेगी। तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि अगले साल फिर बारिशें होंगी और फिर ये ऐसे ही हालात पैदा होंगे। तो ये काम यहाँ पे स्पष्टता की जरूरत है, क्लैरिटी की जरूरत है, ऐसा बताया है। चलिए कुछ एक आध सवाल करते हैं, फिर वन वर्ड और इडियम्स भी करेंगे। तो देखो अचानक जो भारी बारिश आई थी उसका नतीजा ये निकला ऑन द स्ट्रीट्स, कि
सड़कों पे क्या हो गए, तो यहाँ पे अपने को आंसर बताना है। सबसाइडेंस हो गया सड़कों पे, थ्राइव हो गया, सबसाइडेंस धंसना, थ्राइव का मतलब होता है फलना फूलना, प्रिकेरियस डेंजरस, डेल्यूज होता है अपने पास बाढ़ जैसे हालात, या बाढ़ ही होती है डेल्यूज जो होता है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर होगा ये आप कमेंट करके जरूर बताइए। आपका कुछ सजेशन है, फीडबैक, वो भी दीजिए। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ जो होती है उसके अंदर आपको ये क्विज आपको पूरी मिलेगी, साथ ही साथ आप क्लोज टेस्ट मिलेगा, पैसेज जो है वो मिलेगा, ग्रामर क्विज है वो भी होगी, और अपने पास जो हम लोगों ने ऊपर जो वर्ड्स पढ़े हैं हिंदू एडिटोरियल वाले, उनके एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी होंगे। तो एक तरह से पूरी तैयारी आपकी है। अगर आप एसएससी या बैंक की तैयारी कर रहे हो तो ये एक बहुत अच्छी पीडीएफ आपको मिलेगी, और ये आप सेंक्टम क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 9928954223 कि आपको रोजाना पीडीएफ चाहिए, और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस, आपको रोजाना जो चीजें चाहिए वो आपको मिल जाएंगे। वन वर्ड्स हम लोग देखते हैं, देखो पिनेकल हम लोग कहते हैं, चोटी के लिए हम लोग कहते हैं, जो शिखर होता है, जो पीक होती है, उसे हम लोग कहते हैं पिनेकल। इसके मैं आपको कुछ सिनोनिम्स लिखा रहा हूं, तो वो आप देखना कि समिट जो होता है उसको भी हम लोग बोलते हैं, शिखर के संदर्भ में यूज करते हैं। अपेक्स होता है ये भी, जेनिथ, NITH, जेनिथ ऊपर, और नादिर जो होता है वो सतह जो होती है, बॉटम जो होता है उसे नादिर बोलते हैं। कई बार ये एंटोनिम सिनोनिम में एक साथ इनको पूछा जाता है। इसके अलावा आप देखोगे दो शब्द आपको और लिखा रहा हूं, कल्मिनेशन हमने देखा था कि ये वाला आजकल बड़ा फैंसी वर्ड है, ज्यादा यूज होता है कि कल्मिनेशन का मतलब होता है क्लाइमेक्स पे जो चीज पहुंच जाती है, हाईएस्ट पॉइंट जो होता है। अपोजी जो होता है वो भी अपने पास क्या होगा, सेम ही शब्द होगा। कंजेक्चर जो होता है, देखो आपने कल की क्लास अगर देखी है तो उसमें हमने एक वर्ड यूज किया था सरमाइज, तो याद है सरमाइज, अनुमान लगाना, गेस करना। तो यहाँ पे अपने पास ये दोनों वर्ड हो गया। स्पेक्यूलेशन जो होता है, अंदाजा जो होता है, उसे हम लोग कहते हैं कंजेक्चर। तो कंजेक्चर होता है अनुमान, गेस, सपोज करना, सरमाइज करना, या फिर स्पेक्यूलेट करना। हुज्जपा जो होता है ये अपने पास, इसमें सी साइलेंट रहता है इसके प्रोनाउंसिएशन में। तो ये होता है कि एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओडेसिटी। धृष्टता जो होती है, एक होता है ना कि बिना बात का सेल्फ कॉन्फिडेंस को जाहिर कर रहा है, एक ओडेसिटी, या फिर हिंदी में एक शब्द हम लोग बोलते हैं दुस्साहस, तो वो थोड़ा सा उसके जैसा हो जाता है, हुज्जपा उसे हम लोग बोलते हैं। बहुत अच्छा शब्द है, इसकी स्पेलिंग भी आप याद रखना, एग्जाम में आती है, वर्ड भी बहुत बार आता है। वोसिफरस जो होता है, देखो VOC का मतलब होता है बोलना, जैसे बोलने के लिए जैसे वोकल होता है VOC, और वोसिफरस का मतलब होता है कि बहुत ही लाउड तरीके से बोलना, बहुत तेज बोलना। और इसके मैं आपको सिनोनिम्स लिखा रहा हूँ, बहुत अच्छे सिनोनिम्स हैं, नोट डाउन कर लीजिए। जैसे बोइस्ट्रस हम लोग बोलते हैं, BOISTEROUS, बोइस्ट्रस एक शब्द होता है। क्लेमरस होता है, CLAMOROUS, क्लेमरस, S है आखिर में। और रोकस भी हम लोग कहते हैं, RAUCOUS। या फिर एक और शब्द होता है अप्रोर जो होता है, वो भी एक शोर शराबे के लिए, हंगामे के लिए यूज करते हैं। तो इसका अगर एडजेक्टिव हम लोग बनाएंगे तो आप देखोगे कि OUS लगा देंगे तो एडजेक्टिव बन जाएगा। OUS जिन शब्दों के आखिर में आता है वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। सेंसर जो होता है अपने पास, सेंसर आलोचना को हम लोग कहते हैं, क्रिटिसिज्म को हम लोग कहते हैं, और वो भी कड़ी आलोचना जो की जाती है उसे सेंसर कहा जाता है। इसके भी कुछ एक सिनोनिम्स मैं लिखा रहा हूं, प्लीज आप लिख लीजिए कि क्रिटिसाइज करना होता है। और इनको देखो आप लगातार बार बार लिखोगे तो लिखने से भी ये चीजें याद हो जाती हैं, और एक साथ अगर जब हम इनको देखते हैं तो वो और भी अच्छा तरीका है याद रखने का, कि 10-12 वर्ड एक ग्रुप में याद रखोगे तो पता लग जाता है कि हाँ यार ये तो उससे जुड़ा हुआ है, उस ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो आप देखोगे ये वर्ड क्रिटिसाइज करना, रिब्यूक करना, रिप्रीमैंड करना, डिनाउंस जो होता है, ये भी अपने पास एक ऐसा शब्द है क्रिटिसाइज करने के लिए। कास्टिगेट करना, बिरेट करना। तो ये कुछ सिनोनिम्स मैंने आपको लिखा है। अब हम लोग आखिर में देखेंगे 2-3 अपने पास इडियम्स देखेंगे। तो गंग हो जो होता है भाई, ये उत्साहित होता है, बहुत एक्साइटेड आप हो किसी चीज को लेके, तो उसे हम लोग गंग हो कहते हैं। टू एंथुजियास्टिक अबाउट समथिंग विदाउट थिंकिंग सीरियसली, कि बिना ज्यादा सोचे। तो गिनी पिग जो होता है, ये होता है कि मेडिकल जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, तो जिस व्यक्ति पे किए जाते हैं उसे हम लोग गिनी पिग कहते हैं। तो ये कई बार होता है कि मेडिकल एक्सपेरिमेंट जिस व्यक्ति पे किए जाते हैं, ग्रीन लाइट
चेशायर कैट, तो इसका मतलब होता है कि ये बिल्ली की जो हंसी होती है, कई बार ऐसे मिस्टीरियस जो स्माइल होती है, पता नहीं लग रहा है कि भाई तू हंस क्यों रहा है, तो वो वाली बात आ जाती है। तो चलिए, ये थी आज की क्लास। एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप सेंक्टम क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो रीक होता है देखो नुकसान पहुंचाना, इवोक होता है याद दिलाना, थ्राइव होता है प्रोग्रेस करना, फ्लरिश करना, इन्वेसिव होता है आक्रामक, थ्रोटल गला घुटना, प्रिकेरियस डेंजरस, डिसइंटरेस्टेड होता है कि निष्पक्ष जो होता है उसे हम लोग कहते हैं, पेलेटेबल होता है अस्वीकार्य, एक्सेप्टेबल, टोपोग्राफी होता है फिजिकल फीचर्स, सबसाइडेंस होता है जमीन का धंसना, डेल्यूज होता है फ्लड, डिन्यूडिंग होता है कि रिमूव द कवरिंग, उसका कवर हटा देना, फर्टाइल उपजाऊ को हम लोग कहते हैं, अनइक्विवोकल होता है कि क्लियर, स्पर्श, किक द कैन डाउन द रोड का मतलब होता है समस्या को कुछ समय के लिए टाल देना। मतलब आप सड़क पे चल रहे हो, जो आपके पास कैन जो उसको आपने और आगे पहुंचा दिया थोड़ा सा, पर वो आगे चलोगे तो फिर वापस रास्ते में आएगी। पिनेकल चोटी होता है, शिखर होता है, कंजेक्चर अनुमान होता है, उज्जपा होता है कि धृष्टता हम लोग कहते हैं, एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस, वोसिफरस जो होता है मुखर, सेंसर आलोचना, गंग हो एक्साइटेड, गिनी पिग जिस पे प्रयोग किया जा सके, ग्रीन लाइक चेशायर कैट इसका मतलब होता है कि हंसी। तो चलिए, ये थी आज की क्लास। भाई आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब कल मिलेंगे आपको अगले एडिटोरियल में। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।